सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान ने ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले एक अधर्मी व्यक्ति मरते समय भगवान श्री राम का नाम लिया। जब वो यमलोक पहुंचा तो यमराज से पूछा, मैंने एक बार श्री राम जी का नाम लिया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? जिसके बाद यमराज बोलते हैं, ये तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही पता होगा। यमराज जी उसे अपने साथ ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। इसके बाद यमराज जी ब्रह्मा जी से वही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो उन्हीं को पता होगा जो हमेशा भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। जिसके बाद सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव से भी वही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा, ये तो उन्हीं को पता होगा जिनका ये नाम है। इसके बाद सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे भी वही प्रश्न किया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह अधर्मी व्यक्ति जिसने अपने मृत्यु के समय एक बार श्री राम का नाम लिया, जिसके फल स्वरूप यमराज के द्वारा त्रिदेवों के दर्शन प्राप्त हुए, इस अधर्मी के लिए श्री राम नाम की महिमा इससे बढ़कर क्या हो सकता। राम नाम की महिमा के बारे एक अन्य वृत्तांत भी सुनिए। सायं संध्या समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी चल रही है। समुद्र पर वानर सेना पुल बांध रही है। नल और नील को वानर बड़े बड़े पत्थर पकड़ा रहे हैं और वे दोनों उन पर श्री राम नाम को अंकित कर पानी में उछाल देते हैं। पत्थर तैरने लगते हैं। पुल बंध रहा है। सबके चेहरों पर उत्साह और ऊर्जा की चमक, प्रभु कार्य संपन्न होने की आशा और विश्वास। प्रभु ये दृश्य देखकर पुलकित हो रहे हैं, लेकिन मुख पर चिंता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। वे भी इस उपक्रम में सहायता करना चाहते हैं, लेकिन भय है कि अगर उनका फेंका पत्थर पानी में डूब गया तो क्या परिणाम होगा? क्या वो पत्थर पानी में तैरेगा उसी तरह जैसे नल और नील के पत्थर तैर रहे हैं? प्रभु के मन में शंका पैदा हो गई, जिसका वे समाधान करना चाहते थे। इस शंका का परीक्षण करने हेतु वे कुछ दूर चलते हुए पत्थरों की ओट में चले गए और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और गहरे पानी की ओर उछाल दिया। दुखद आश्चर्य, पत्थर पानी में डूब गया। प्रभु विचलित हो गए। यह क्या, पहली ही बार में असफलता? कुछ लज्जित से हुए। इतने में कोर में खाज कोई हंसा। प्रभु को हंसने की आवाज सुनाई दी। अब तो वे और भी डर गए कि किसने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई, कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। प्रभु ने सोचा, उनका भ्रम है, यहाँ तो कोई नहीं है। हिम्मत करके उन्होंने एक बार फिर से प्रयास करने का विचार किया। एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी की ओर उछाला। सोचा पहला पत्थर भारी होगा, इसी कारण डूब गया। लेकिन फिर भी वही हुआ जिसकी आशा नहीं थी। ये पत्थर भी और गहरे में जाकर डूब गया। अब तो प्रभु निराश हो गए। इतने में फिर वही ठठाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। अब की बार प्रभु ने स्पष्ट रूप से हंसी सुनी। प्रभु उद्विग्न हो उठे। कौन है जो छिपकर उन्हें देख रहा है? इतना दुस्साहस, कौन है वहाँ? अचानक पत्थरों की ओट से वानर श्रेष्ठ हनुमंत अपनी हंसी रोकते हुए बाहर निकले और प्रभु के चरणों में झुककर साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। प्रभु को अचरज हुआ। वे विस्मित से बोले, तो क्या हनुमंत, तुमने सब देख लिया? हनुमान हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, हाँ कृतसेतु, मैंने सब इन आंखों से देख लिया। आज तक जो विश्वास था अब और भी दृढ़ हो गया है। हनुमान ने कृतसेतु कहकर प्रभु की दुखती रग पर उंगली रख दी। प्रभु ये परिहास सह न पाए। किंचित रोष से आज्ञा देते हुए बोले, हनुमंत, मुझे विश्वास है कि तुम इस घटना का उल्लेख कहीं पर किसी से भी नहीं करोगे। इसे यही विस्मृत कर दोगे, कोई पूछेगा तो भी नहीं। हनुमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आंखें मटकाते हुए बोले, हे लीलावतारी सत्यनिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मुझे झूठ बोलने की आज्ञा दे रहे हैं? प्रभु हड़बड़ा गए। नहीं नहीं हनुमान, हम तुमसे केवल सत्य छिपाने का अनुरोध कर रहे हैं। हनुमान सोच में पड़ गए। उनकी भरी कुटिया मुड़ गई। कुछ परिकल्पना किया और संभवतया समीकरण ठीक न लगा। गंभीर स्वर में सिर हिलाते बोले, प्रभु, दोनों एक ही तो बात है। प्रभु ने सोचा, अब तो इस वानर श्रेष्ठ की खुशामद करनी होगी। चंचल कपि स्वभाव आसानी से नहीं मानेगा। तो मनोहार करते हुए अत्यंत प्रेम से श्री राम बोले, देखो हनुमान, तुम तो हमारे सबसे प्रिय भक्त हो, और तनिक विचार करो, वानर सेना कितनी श्रद्धा से, मेहनत से यह पुल बना रही है। अगर उन्हें इस घटना की भनक लगी तो सेना में हाहाकार मच जाएगा, उनका मनोबल चूर्ण हो जाएगा। और सोचो हमारे मान का क्या होगा। तुम तो भली भांति जानते हो कि यह पुल बनना हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है।
और हमारी असमर्थता और अशक्तता की कितनी हंसाई होगी। नहीं, तुम हमारा अपमान कैसे सह सकते हो? हनुमान कुछ देर सोचते रहे। उनकी दृष्टि अपलक अपने प्रभु की अनुपम छवि निहार रही थी। वे कुछ क्षण मौन रहे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु, आपने ये कैसे सोचा कि मैं ये बात केवल इस वानर सेना को बताऊंगा? मैं तो पूरी सृष्टि में डंका बजाकर इस घटना की घोषणा करने वाला हूँ। इस बात को छिपाने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? इस तथ्य से पूरे जगत को अवगत कराना ही अब मेरा कर्तव्य है और धर्म भी। प्रभु की मुख मुद्रा चिंतित हो गई। सूझ नहीं रहा था कि इस कपिराज को कैसे मनाया जाए। उन्होंने अंतिम अस्त्र फेंका। बोले, कपिवा, तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो ना? हनुमान ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव से कहा, हे भक्त वत्सल मायातीत प्रभु, कोई शंका हो तो मेरे इस शरीर के टुकड़े कर लीजिए। हर अणु में आपका नाम ही गुंजारित होता मिलेगा प्रभु। श्री राम कुछ आश्वस्त हुए। कहा, तो बताओ हनुमान, ये कैसी भक्ति है कि तुम हमारा रहस्य सब पर खोल देना चाहते हो? ये कैसा समर्पण है? कभी कहते हो भक्त हो और हमारी जग हंसाई करवाना चाहते हो। हमें भी ज्ञान दो, ये कैसी भक्ति है? हनुमान अब घुटनों के बल बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अवरुद्ध कंठ से बोले, हे आश्रित रक्षक दया सिंधो, कलियुग में जो भी आपकी शरण में आता है वो इस भवसागर के त्रिविध ताप से मुक्त हो जाता है। जड़ चेतन सभी पर आपकी अपार करुणा है। प्राणी मात्र का उद्धार करने हेतु इस नश्वर जगत में आपने अवतार लिया है। ऐसे परम हितकारी गुणों की खान आप ही अगर अपने इन श्रीकर कमलों से किसी को त्याग देंगे, पानी में डुबा देंगे, तो उसकी गति डूब जाने से इत्र और क्या हो सकती है? हे प्रणतपाल भगवंत, आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया प्राणियों के पापों को क्षमा करें और उन्हें कभी न त्यागें। आप करुणा निधान है प्रभु। चरण रज से शिला बनी माता अहल्या का उद्धार करने वाले प्रभु, आप अपने भक्तों को कैसे बिसरा सकते हैं? आप सर्वज्ञ हैं, आपका मर्म आप ही जाने। मैं मंदमती कपि आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? लेकिन हाँ, आपकी शरणागति की महिमा अनंत काल तक प्राणी मात्र तक पहुँचाने का शुभ संकल्प आज आपके समक्ष ले रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे संकल्प को सिद्ध कीजिए। दया कीजिए प्रभु, शरण में लीजिए। हनुमान के नेत्रों से निकली अश्रुधारा प्रभु के श्री कमलों का अभिषेक कर रही थी। श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को उठाकर गले से लगा लिया और सिर पर हाथ रख कर कहा, कपि श्रेष्ठ, आज तुम फिर एक बार मुझसे जीत गए। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक सृष्टि रहेगी तुम अमर बनकर राम नाम की मणि को अपने हृदय में धारण करोगे। तथास्तु। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्ने।